आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्कार। आज मुझे लाइव आने का खास एक मकसद है कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत सलत हवा दे रहे हैं। बीकोपुर हॉस्टल सिमरन हत्याकांड में पुलिस अनुसंधान में कई लोगों का नाम, शायद मेरी समझ हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि लोग वही लोग हल्ला उड़ा रहे हैं कि हम लोगों का नाम आ गया है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो मेरा नाम अनावश्यक बदनाम ना करें। मैं कि न किसी को फंसाता हूँ और न मेरी बात इस केस के मामले में, तो जहाँ तक हमें मालूम है कि गलत और सही दोनों को देख के ही पुलिस कोई भी फैसला लेती है। कोई भी पुलिस हो, चाहे थाना इंचार्ज हो, डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, कोई भी हो, वो आज के डेट में किसी को गलत फंसाना और न किसी को गलत आदमी को बचाना, दोनों संभव नहीं है। इसी प्रकार की घटना मेरे साथ 2016 में हुई थी, जब एक थाना अध्यक्ष की यहाँ पे हत्या हुई थी। उस केस में मेरा नाम लोगों ने डलवा दिया था और मुझे जेल भी उसमें जाना पड़ा था, लेकिन मैंने बेल नहीं कराया। मैं मुस्तैदी के साथ, हमारे वाइफ पत्नी जो उस समय भी मुखिया थी, उन्होंने कस्बे एसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास, आईजी साहब के पास अपनी फरियाद रखी और बोली इस चीज को आप जांच करा लीजिए, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें जेल ही नहीं, उन्हें फांसी होनी चाहिए। ऐसी कृत्य घटना करने के बाद वो किसी के पति और ना किसी का कोई बेटा रह जाता है और ना कोई किसी का भाई रहता है। रही बात इस सिमरन हत्याकांड की, तो उस समय एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे पुलिस ने ही निकाला और पुलिस ने मुझे क्लीन चिट भी दिया। और इस बात के लिए उस समय के तत्कालीन इंस्पेक्टर साहब विनोद बाबू थे, उन्होंने हमसे कहा भी था, जेल में मुलाकात भी हमसे किया था उन्होंने, कि आपका तो कहीं से कोई साक्ष्य मिला नहीं, इसलिए मैं आपको बरी कर रहा हूं। निकलने के बाद कोई आप कंप्लेन तो नहीं कीजिएगा। मैंने उनसे वही वचन दिया था कि सर सुबह का भूला शाम में भूले, इसे हम भूला हुआ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए। अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे निर्दोष साबित कीजिए। उन्होंने वैसा किया भी और उन्होंने मुझे क्लीन चिट दिया और खुद से कोर्ट में जा करके खड़े होकर के हमको वहां से रिलीज लगवाया, ना कि मैं बेल पाया हूं। आज भी मैं बेल पर नहीं हूं, उसमें रिलीज लगी है हमारी और मैं डायरेक्ट बाहर आया हूं। हमें पुलिस ने ही बाहर निकाला, चूंकि पुलिस से गलती हो गई थी, छोटी भूल हो चुकी थी, किसी के बहकाने पर, किसी के कहने पर। उस समय जज्बात का मामला था, उस समय में तत्काल नया हमारी पत्नी मुखिया बनी थी, विरोधी लोग हमारे ऊपर चढ़े हुए थे, वो लोग चढ़ करके उल्टी सीधी करके मेरा नाम डलवा दिए थे, लेकिन मैं उसके से घबराया नहीं। और निकलने के बाद भी हमने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हमने अपने काम में लगे और उसका नतीजा है कि मैं दूसरी बार फिर से चुनाव जीता। पिछली बार हमें 1500 वोट मिला था, मैंने इस बार 2200 वोट लाया, 700 वोट का हमने इंक्रीज किया, बढ़ोतरी कराया। यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला मुझे, अब मिलता रहा है बराबर, चूंकि मैं 2001 से ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। पंचायत समिति मैं खुद से 2001 में बना था, 2001 से 2016 तक प्रतिनिधित्व यहाँ पे पंचायत समिति का कार्यकाल 3 साल हमारा मुखिया का चल रहा। मैं ये सब लंपन काम में भाई लोग मैं नहीं पढ़ता हूँ, अनावश्यक मेरा नाम आप लोग ना उछाले। और रही बात सिमरन हत्याकांड की, तो मैं तो ये चाहता हूं कि इस पर से पर्दा उठे, वो कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, इसका पता पुलिस लगाए। रही बात सच्चाई की, तो पुलिस को तो चाहिए कि उसका नाम उजागर करे। वह कौन लोग थे जो डेड बॉडी को उठाकर बिना गार्जियन के टेम्पू पर लोड करके पहुंचा दिया? वह कौन लोग थे जो हाथ जोड़कर मृतक के परिवार से कहा कि कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि सांप काटा है, काट लिया है? वह कौन लोग थे जो मृतक का दुपट्टा तक जला डाला? वह कौन लोग थे जो लोगों ने मदरसे के ओहदेदारान को इस बात का विश्वास दिलाया कि डेड बॉडी हमारे जिम्मे कीजिए, जो होगा हम समझ लेंगे, आप लोग इसमें मत पड़िए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोई तरह की कार्रवाई नहीं होगी, आप बॉडी हमको जिम्मा कीजिए, मैं इसको ले आकर के दफन करवा दूंगा। अब 3 बजे रात में उसको दफन करा दिया गया। इतना बड़ा कृत्य करने का क्या जरूरत पड़ा था? मैं उन नादान लोग से कहना चाहूंगा कि आप नादान हो तो अपने दायरे में रहो। मैंने ये नादानी के कारण ही आज ऐसा हुआ कि बढ़िया अच्छा चलता फिरता मदरसे को बंद करा दिया गया। मुझे इस बात का काफी दुख है
कि वहां बच्चियां पढ़ती थी। आज वो अगर उस समय नेतृत्व जब तुम्हें नहीं करने आता तो क्यों नेतृत्व करते हो? हमसे सलाह लिया था, हमसे बात किए थे, हमसे पूछे थे आप, या कोई भी मदरसे के ओहदेदारान हमसे बात किए थे, या जो उसकी बेटी डेथ की उसने भी हमसे संपर्क नहीं किया। मैं यहाँ था भी नहीं, मैं तो बाहर था। फिर आने के बाद जब मैंने देखा कि सारा हंगामा हो गया, फिर से डेड बॉडी को निकाल लिया गया, तब मुझे ये सारी जानकारी मुझे मिल रही है कि हाँ ये हंगामा हो रहा है यहाँ पे, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो जब सलाहियत नहीं थी संभालने की तो इतना बड़ा रिस्क कवर करने का क्या जरूरत था? मदरसा भी इन लोगों की गलती से बंद हो गया वहां पे। मैं तो कहता हूं कि हाफिज अहमद साहब से ज्यादा दोषी वो लोग हैं इसमें जो लोगों ने इस कृत्य को अपनाया कि उस बच्ची को डेड बॉडी को उसके घर भेजवा करके उसे जबरदस्ती उसे दफन करवा दिया गया। कहा जा रहा है कि कह दो कि सांप काटा है, हाथ जोड़ करके लोग बोला है। कहा जा रहा है कि रोइएगा मत, कोई पुलिस सुन लेगी तो पब्लिक सुन लेगी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसमें मात्र अगर सच्चाई यही थी तो लड़की ने खुद से फांसी लगाया था तो उसमें एक नॉर्मल एक ओडी केस होता है, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जांच करती है। अगर लड़की ने खुद से फांसी लगाया था तो उसका ओडी केस का काट करके फाइनल पुलिस करती, और अगर दोषी होते जो वो उसमें जाते। आप तो खुद गड्ढे में गिर रहे हो, दूसरे को बदनाम कर रहे हो। ऐसा कब तक करोगे? अब तक तो सिर्फ झूठा ही इल्जाम लगाया गया है, और मेरे से ज्यादा पंचायत में बलि देने वाला कोई नहीं है। मुझे तो 2014 में भी मार करके फेंक दिया गया था। मैंने उस समय भी किसी निर्दोष को और किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। जो मेरे सामने आया हमने उनको निम्न मुदाले किया। आज भी वो केस चल रहा, मैं उसको केस को मजबूती से लड़ रहा। दूसरी बार भी हुआ मेरे साथ, थाना प्रभारी के मामले में हुआ। मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया कि हमको किसने फंसाया। आज तक मैंने अपने मुंह से नहीं कहा। एक घटना थी, वो मेरे साथ घट गई। तो यार आप खुद गड्ढे में गिर रहे हो, दूसरे को बदनाम कर रहे हो। तुम पब्लिक को भ्रम पैदा नहीं कर सकते। मैं यहाँ के घर घर में बसता हूँ और मैं हर एक के दिल में बसता हूँ। पब्लिक मुझे खूब अच्छे से जानती है कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ से कमाता हूँ, कहाँ खर्च करता हूँ। ये मेरे यहाँ के बच्चे मेरे बारे में जानते हैं। आपके भ्रम फैलाने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। उससे बेहतर है कि आप अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको समझ में आता है कि मैं निर्दोष हूं, आप लिखित दीजिए कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग कीजिए। मैं भी उसके साथ हूं कि भाई निर्दोष नहीं फंसे और दोषी छूटे भी नहीं। मैं ये भी चाहता हूं कि बच्ची को इंसाफ मिले। अगर जो दोषी हैं वो पकड़े जाए, उन्हें पुलिस अरेस्ट करे, उन्हें भेजे। आए दिन अभी कई लोग पकड़ा के गए हैं जिनका नाम पहले से केस में नहीं था। आज कहते हैं लोग के केस में फलना नाम डलवा रहा फलना। मैं अनुसंधान करता हूँ क्या? मैं डीएसपी हूँ, मैं एसपी हूँ, मुझे इस सबसे क्या लेने देंगे? रही बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं निर्दोष हूँ तो आप सीबीआई जांच की मांग कीजिए। लिखिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, एसपी साहब से मिलिए, डीआईजी साहब से मिलिए, मिल करके बोलिए कि सर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसमें, मैं निर्दोष हूँ, मैंने रुपट्टा नहीं जलाया है, मैं डेड बॉडी को उठाकर नहीं लाया है, मैंने 3 बजे भोर में दफन नहीं करवाया है। तो भाई ये सब है। और दूसरी चीज ये कि चाहे फांसी लगाने वाला हो या डेथ करने वाले लोग हों, जो मैंने कुएं में कूद जाए या कोई फांसी लगा ले या कोई जहर खा ले, वैसी बॉडी या किसी को गोली मार दे कोई, तो वैसी बॉडी, डेड बॉडी जो है वो पुलिस की होती है। सबसे पहले उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। आपने पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ छल किया है। प्रशासन तो अपना काम करेगा, उसमें दोषी चाहे आप हो या कोई और हो, जो होंगे वो पकड़े जाएंगे, वो जाएंगे। इसमें पब्लिक आवाम या मेरा नाम कहाँ से आ रहा है? मैंने तो तीनगारी को बुझाने का काम किया है। हमेशा मैंने शांत किया है इलाके को, चाहे वो रामनवमी का मामला हो या कई तरह का ऐसा नेतृत्व करने का समय आया तो मैंने सफलतापूर्वक उस मामले को निभाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो एक बार हमको कॉल करवा देते, किसी से मैं रास्ता बताता कि उसमें कैसे क्या करना है। इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? आपने हंगामा खड़ा करके छोड़ दिया और तो आप दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग ओछी राजनीति करते हैं। ये राजनीति बीकोपुर पंचायत में नहीं चलने वाली है। जनता यहाँ की सब जानती है और सब समझती है कौन क्या है, कौन किसने क्या किया। बहुत लोग को यहाँ पर मिला पावर, बहुत लोगों ने काम करके दिखाया, क्या किया क्या नहीं किया वो सब जनता जानती है और सब जनता समझती है। मैं इसी बात के लिए मैं आप लोगों के बीच में, आवाम के बीच में मैं लाइव आया था ताकि मैं आप सबको बता दूं। मेरा
फिर से मैं आप सबों को आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।